गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको गंगा नदी कहां से निकलती है और कहां पर जाके वो विलय हो जाती है, यानी किस महासागर में, किस खाड़ी में जाके विलय हो जाती है। आज हम आपको गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में बताएंगे। आज हम आपको गंगा नदी का प्रवाह तंत्र, यानी गंगा नदी कहां से निकलती है और किस किस नदियों से मिलती है और जाकर अंत में कहां चली जाती। ठीक है, यानी हमारी गंगा नदी शुरुआत से गंगा नहीं होती है। उत्तराखंड में, चलिए शुरू करते हैं, यानी हमारी गंगा नदी कहां से शुरू होती है। उत्तराखंड में दो पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों का मतलब ये बर्फ से घिरी हुई हैं, बिल्कुल बर्फ से, यहां इतनी बहुत ज्यादा बर्फ है। इसका नाम है संतोपत हिमानी, और ये दूसरी है हमारी गंगोत्री हिमानी। ये दो हिमानी है बहुत बड़ी बड़ी, गंगोत्री हिमानी और संतोपत हिमानी। गंगोत्री हिमानी से चलती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। और यहां से चलती है हमारी संतोपत हिमानी से अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी। जहां ये मिलती हैं, यहां से गंगोत्री हिमानी से निकली भागीरथी नदी और आपकी संतोपत हिमानी से निकली अलकनंदा नदी। ये जहां मिलती हैं इसे कहा जाता है देवप्रयाग। इसे कहते हैं देवप्रयाग। जहां भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं इसे कहते हैं देवप्रयाग। उसके पहले अलकनंदा से 4 नदियां और मिलती हैं। उससे पहले, जब ये भागीरथी से मिलती है, उससे पहले अलकनंदा नदी में 4 नदियां और मिलती हैं। जैसे आपने सुना होगा प्रयाग 5 होते हैं। कितने प्रयाग होते हैं? 5 प्रयाग होते हैं। शुरुआत में आपको पता ही अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी में शुरुआत में जो गंगा मिलती है नदी, उसका नाम है धौली गंगा। यहां से ये आती है धौली गंगा। धौली गंगा जहां मिलती है उसका नाम है विष्णुप्रयाग। यह है आपका विष्णुप्रयाग। यह है विष्णुप्रयाग। इसके जस्ट बगल से एक और नदी मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। एक और निकलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। ये नदी जब आपकी अलकनंदा से मिलती है तो यहां इसका नाम होता है नंदप्रयाग। इसे कहते हैं नंदप्रयाग। एक और तीसरी नदी इसमें आके मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। जिसका नाम है पिंडार नदी। जहां पिंडार नदी आके मिलती है उसका नाम होता है यहां कर्णप्रयाग। ये 3 प्रयाग हो गए, चौथा देवप्रयाग। एक और यहां संतोपत हिमानी के बगल में है आपका बद्रीनाथ मंदिर। क्या मंदिर है? बद्रीनाथ मंदिर। यहां पर बद्रीनाथ मंदिर है। और यहां बीच में आपका एक मंदिर है जिसे केदारनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? केदारनाथ। केदारनाथ के जस्ट बगल से एक निकलती है नदी जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी निकलती है। जब ये अलकनंदा में मिलती है तो उस जगह होता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। ये आपके 5 प्रयाग हो गए। धौली गंगा जब अलकनंदा मिलती है तो उसे विष्णुप्रयाग कहते हैं। नंदाकिनी जब अलकनंदा में मिलती है तो नंदप्रयाग। और आपकी पिंडार नदी जब अलकनंदा में तो कर्णप्रयाग। आपकी केदारनाथ के बगल से एक दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी।
मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है तो उसका नाम होता है रुद्रप्रयाग। जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों आपस में मिलती हैं तो उसे कहा जाता है देवप्रयाग। क्या कहा जाता है? देवप्रयाग। अब ये संतोपत हिमानी और गंगोत्री हिमानी ये दोनों आपकी उत्तराखंड में है। यानी जो जितनी भी दो नदियां निकली, भागीरथी नदी और आपकी अलकनंदा नदी, जहां मिली वो उत्तराखंड में ही है। हमारी गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। आपका उत्तराखंड हो गया, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और लास्ट में जाती है पश्चिम बंगाल। उसके बाद ये हमारी गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? आपका सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड में थोड़ी सी मैदानी भाग में जाती है, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए आपको यहां तक पता चल गया। यानी गंगोत्री से निकलती है आपकी भागीरथी नदी, संतोपत हिमानी से निकलती है आपकी अलकनंदा नदी। जहां ये मिलते हैं उसे कहते हैं देवप्रयाग। अब चलिए देवप्रयाग से आगे हम बताते हैं मिली, उससे पहले हम आपको 5 प्रयाग बता चुके हैं। अब ये देवप्रयाग से आगे चलते हैं। देवप्रयाग के बाद ये गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद अब जैसे ही इसका आगे स्थान बढ़ता है फिर ये यूपी में प्रवेश कर जाती है। किस में प्रयाग कर जाती है? ये हरिद्वार क्या है? हरिद्वार एक मैदानी क्षेत्र है। उसमें के बाद हमारी जो गंगा नदी आती है वो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले, उत्तर प्रदेश में जैसे आती है सबसे पहले आती है कन्नौज। यानी ये हम आपको किस लिए बता रहे हैं कि कन्नौज में आके इससे एक और नदी मिलती है। जितने भी हम चीजें बताएंगे कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं वो आगे देखिए। कन्नौज के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद आपकी आता है गाजीपुर, कन्नौज, प्रयागराज, गाजीपुर। कन्नौज में सबसे पहली यहां से देवप्रयाग से जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो ये यहां से देवप्रयाग से इसका नाम हो जाता है गंगा। गंगा आगे हरिद्वार में, हरिद्वार में जैसे ही आपकी यहां कन्नौज में पहुंचती है, कन्नौज में इसके साथ सबसे पहली सहायक नदी होती है रामगंगा। रामगंगा यानी गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है रामगंगा, जो आपकी उत्तराखंड से। रामगंगा पहली गंगा की साइड से आगे बढ़ेंगे देवप्रयाग। जैसे आपने यहां प्रयागराज देखा है, प्रयागराज में हमने आपको अभी बताया संतोपत हिमानी और गंगोत्री हिमानी। जस्ट उसके बगल में एक यमुनोत्री, क्या है? यमुनोत्री, यह भी एक हिमानी है। यमुनोत्री यहां से निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी आपकी आके यहां प्रयागराज में मिलती है। यमुना नदी आके आपकी प्रयागराज में मिलती है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकली और आपकी यहां प्रयागराज में मिलती है। यमुना नदी की 3 सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की 3 सहायक नदियां हैं। पहली है चंबल नदी, चंबल नदी। दूसरी है बेतवा, तीसरी है केन नदी। ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी ये आपकी इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है, इंदौर एमपी से। बेतवा नदी है आपकी ये विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है। और आपकी ये केन नदी है, ये कैमूर की पहाड़ी से निकलती है।
कैमूर की बात, ये तीनों नदियां यहाँ यमुना नदी में मिलती हैं। यमुना नदी फिर आके प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी में आके विलय हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यानी यमुनोत्री से निकली यमुना नदी की 3 सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा और केन। चंबल आपकी इंदौर एमपी से निकलती है, और बेतवा नदी विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, और केन नदी आपकी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। ये तीनों नदी अब यमुना में मिलती हैं। यमुना में मिलने के बाद ये प्रयागराज जाके गंगा नदी में मिल जाती है। अब बात आती है गाजीपुर। गाजीपुर में आके गोमती नदी मिलती है, इससे गंगा नदी से गोमती नदी मिलती है। गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो समतल से निकलती है, यानी ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। वहां से एक झील है फुलहर झील, क्या नाम है? फुलहर झील, वहां से निकलती है और आके आपकी ये गंगा नदी में आके मिल जाती है। फुलहर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, वहां से ये गोमती नदी, यानी कह सकते हैं यानी भारत की ऐसी नदी है जो समतल से बहती है। कौन सी? गोमती नदी। कहां मिलती है? आके गाजीपुर में। अब गंगा नदी का प्रवेश, ये तो 3 जगह हो गई जहां 3 नदियां मिलती हैं उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से। उसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश, तो ये हो गया यहां से यहां तक आपका कन्नौज, प्रयागराज और गाजीपुर, इनमें 3 नदियां। इससे आगे जैसे ही चलते हैं, अब हम चलते हैं आगे बिहार में। अब हमारी गंगा नदी बिहार में आ जाती है। बिहार में आपका सबसे पहले छपरा में एक नदी मिलती है इससे, दूसरी जगह है पटना, सोनपुर और आपका यह है कुर्सेला। इसके बाद ये 4 जगह। अब पहले हम उत्तराखंड से चले। उत्तराखंड में प्रयागराज, देवप्रयाग था, देवप्रयाग के बाद हरिद्वार, हरिद्वार से बाद एक कन्नौज में रामगंगा नदी मिली। उसके बाद प्रयागराज में यमुना नदी गंगा से मिली। उसके बाद आपकी गाजीपुर में गोमती नदी गंगा से मिली। अब छपरा में आती है आपकी नेपाल से 2 नदियां निकलती हैं। नेपाल से 2 नदियां निकलते हैं, काली नदी और करडाली नदी। काली नदी और यहां से करडाली नदी। जैसे ही ये भारत में प्रवेश करते हैं तो ये काली नदी का नाम हो जाता है शारदा और करडाली नदी का नाम हो जाता है घाघरा। भारत में जब प्रवेश करती हैं, जैसे ये नेपाल से निकलती है तो इसका नाम काली नदी और इसका नाम करडाली नदी। जैसे ये भारत में प्रवेश करती हैं तो इसका काली नदी का नाम हो जाता है शारदा नदी और आपका करडाली नदी का नाम हो जाता है घाघरा नदी। जब ये आगे बढ़ती हैं तो इसे घाघरा नाम से जाना जाता है। यानी घाघरा नदी भारत में आके गंगा नदी से छपरा बिहार में मिलती है। इसके बाद दूसरी नदी है आपकी यहां से अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है आपकी सोन नदी। सोन नदी जो जाके गंगा नदी में पटना शहर में मिलती है। उसके बाद एक और यहां से नेपाल से नदी निकलती है आपकी गंडक नदी। नेपाल से निकलती है गंडक नदी जो गंगा नदी में, गंडक नदी निकलती है नेपाल से जो गंगा नदी में बिहार सोनपुर में जाके विलय हो जाती है। उसके बाद एक और नदी निकलती है कोसी नदी। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। यानी बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है, ये अपने रास्ते हमेशा बदलती रहती है, एक रास्ते से नहीं चलती है कोसी नदी।
इसलिए इसे बिहार का शौक कहा जाता है। बिहार में इसी नदी में की वजह से ज्यादा बाढ़ें आती हैं। ये जाके बिहार में कुर्सेला जगह है, वहां जाके गंगा नदी में मिल जाती है। अब यहां से आगे शुरू होता है आपका ये फरक्का बैराज। क्या होता है? ये पश्चिम बंगाल में है आपका फरक्का बैराज। फरक्का बैराज, यहां आके एक नदी मिलती है जिसका नाम है महानदी। एक नदी मिलती है जिसका नाम है महानदी। महानदी ये आपकी निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है महानदी, जो आपकी फरक्का बैराज में गंगा नदी से मिलती है। फरक्का बैराज के बाद ये नदी गंगा नदी दो भागों में बट जाती है। आधा भाग चला जाता है बांग्लादेश में और आधा इधर चला जाता है आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इसका नाम हो जाता है हुगली नदी। पश्चिम बंगाल में इसका नाम होता है हुगली नदी। और ये जो नदी बांग्लादेश में चली जाती है इसका नाम हो जाता है पद्मा। हुगली नदी पश्चिम बंगाल से होती हुई बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। और ये बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहने लगती है। आइए फिर से समझते हैं शुरुआत से। आपकी संतोपत हिमानी से अलकनंदा निकलती है और गंगोत्री हिमानी से निकलती है भागीरथी नदी। वहां से ये आगे चल के देवप्रयाग पे आके मिलती हैं। उसके आगे चलती हैं तो हरिद्वार होते हुए कन्नौज में सबसे पहली गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है रामगंगा, है ना। उसके बाद ये जाके फरक्का बैराज से दो भागों में बट जाती है। ये अदर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से जानी जाती है और जाके बांग्लादेश में ये पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। इस हुगली नदी के किनारे आपका पश्चिम बंगाल का कोलकाता बसा हुआ है। कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए गंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। गंगा नदी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है। होकर गुजरती है। नंबर 1 भारत, नंबर 2 बांग्लादेश। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 झारखंड, नंबर 5 पश्चिम बंगाल।
गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है जो हानिकारक वायरस को पानी में पनपने नहीं देता है। पानी में, इसी कारण गंगा के पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। गंगा नदी में पाए जाने वाली गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। घोषित किया गया है। ये थी आपकी गंगा के बारे में, गंगा कहां से निकलती है और किस राज्य में और किस देश में विलय हो जाती है। गंगा नदी के कुछ फैक्ट महत्वपूर्ण आपको अच्छे से समझ में आया होगा।